हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहे हैं, उसमें पहला चैप्टर नोमेनक्लेचर चल रहा है। तो उसमें हम लोग एल्केन पढ़े थे और एल्केन के बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म था जैसे आइसो, नियो, नॉर्मल, ये पढ़े थे। और उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइसो क्या था, नियो क्या था और नॉर्मल क्या था। विदाउट ब्रांचिंग चेन, यानी जब कोई ब्रांच नहीं हो तो उसको हम लोग नॉर्मल कहते थे। जब वन मिथाइल ग्रुप झुकता था किस पे, जाके सेकेंड लास्ट कार्बन या लास्ट कार्बन पे, यानी सेकेंड लास्ट या फिर सेकेंड पे, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, आइसो। और फिर दो मिथाइल ग्रुप जुड़ते थे तो हम लोग क्या कहते थे उसको, नियो। और उसमें एक एक्सेप्शन था आइसो ऑक्टेन, वो हम लोग देखे थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एल्केन। तो पहले आप लिखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ एल्केन, टाइप्स ऑफ एल्केन। अब यहां पे देखें, टाइप्स ऑफ एल्केन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स के बटे होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स कौन होते हैं, तो पहले जो होते हैं वो देख ले आप लोग, अनब्रांच्ड चैन, अन अनब्रांच्ड एल्केन। दूसरे जो होते हैं ब्रांच्ड, ब्रांच्ड एल्केन। और तीसरे जो होते हैं वो साइक्लिक एल्केन, साइक्लिक एल्केन। अब ये तीनों देखो, तीनों को अच्छा से समझे, अब फिर तीनों को हम लोग लिखा जाए। यानी पहला जो है अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांच नहीं होगा, ये ब्रांच्ड और ये साइक्लिक। तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल आप इधर देखें। यानी अगर यहाँ पे CH3, CH2, CH2 और CH3, यहाँ पे देखें कोई ब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं है। जबकि इसको देखें यहाँ पे CH3, CH2 या CH3, और यहाँ पे, यहाँ ये मेन चेन हो गया और उसमें एक तो ये CH3 आया ना ब्रांच, ब्रांच के रूप में। ये एल्केन है लेकिन ये ब्रांच एल्केन है, और ये भी एल्केन है लेकिन ये अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच इसमें नहीं है। एग्जांपल यहाँ पे। अब ये दूसरा एग्जांपल और देखें, ये देखें, आप लोग क्या बोले थे, ये लाइनिंग फॉर्मूला है। यहाँ पे कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। आप देखिए कोई ब्रांच है नहीं है। यहां पे आप लोग देखे थे, यहां पे आप लोग देखे कितना ब्रांच, इसमें ब्रांच है, यानी मेन कार्बन चेन ये हुआ और एक ब्रांच आ गया ये। तो ये भी एल्केन है लेकिन ये ब्रांच एल्केन है। साइक्लिक एल्केन देखें, साइक्लिक एल्केन क्या है, मतलब साइकिल बनेगा। तो यहां पे मानो CH2 हो गया, CH2 और ये CH2, ये भी एल्केन है लेकिन ये साइक्लिक एल्केन है। आप देखें एक साइकिल बन गया, तो इसका एग्जांपल साइक्लिक एल्केन का एग्जांपल है ये। यहां पे देख ले, सेम ये है, यहां पे देखें आप, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो ये साइक्लिक एल्केन का एग्जांपल हो गया। ये ब्रांच्ड का हो गया, ये अनब्रांच्ड का हो गया। मानिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टेप का, सी सी, ऐसे अलग अलग टाइप का ये हम लिख रहे हैं, क्योंकि आगे हम टाइप्स ऑफ फॉर्मूला बताएंगे तो उसमें ये सब बताएंगे किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल में देखें, अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेन बेल्ट है और इसके नीचे ये जो है ये ब्रांच है, ये नीचे लटक गया यानी ये ब्रांच है। इसमें कहीं ऐसा है नहीं है। अच्छा ये साइक्लिक का देख ले, ये साइक्लिक हो गया। तो जब आप, या फिर और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे,
ये सब क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो आप क्या देखें, टाइप्स ऑफ एल्केन। एल्केन में क्या देखें, एल्केन का 3 टाइप्स है, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और साइक्लिक। तो पहचान क्या है साइक्लिक का, जो साइकिल हो, एक रिंग में हो और एल्केन भी हो, साइकिल हो और एल्केन हो। एल्केन होने के लिए क्या कंडीशन है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में आप देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी यहाँ भी, इसमें क्या है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक नहीं है तो क्या है, एक ब्रांच लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं ब्रांच एल्केन। यहाँ पे देखिए एक ब्रांच लगा हुआ है, ब्रांच लगा हुआ है, इसमें कहीं ब्रांच नहीं लगा हुआ है, तो ये विदाउट ब्रांचिंग है, यानी ये बिना ब्रांच के, तो इनको अनब्रांच कहते हैं। तो ये हुए टाइप्स ऑफ एल्केन, 3 टाइप्स के होते हैं। आप लोग इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम हटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ उतारें, हटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक एल्केन, चूंकि ये दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग, हटाते हैं। अब हम लोग हेडिंग देंगे साइक्लिक एल्केन। साइक्लिक एल्केन के बारे में चलेंगे, क्योंकि ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ये दोनों हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग साइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे। अब चलो हेडिंग देते हैं, लिखिए आप लोग साइक्लिक एल्केन, हेडिंग दें। सबसे पहले आप लोग साइक्लिक एल्केन, ये साइक्लिक, ये प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये एल्केन। अब एल्केन है तो आप क्या समझे, एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, और साइक्लिक है तो आगे एक साइकिल तो कम से कम बनेगा। जो एल्केन साइकिल बनाए उसी को साइक्लिक एल्केन कहेंगे। तो ये किस टाइप के होंगे, तो ये होंगे सैचुरेटेड, तो दे आर सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन containing single bond between two carbon atom, यानी सिंगल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड तो है ही, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये हुआ साइक्लो आपका एल्केन, सिंगल बॉन्ड होगा। अब ये जो होता है ये समझ जाए, जैसे हम लोग एल्केन को क्या कहते हैं, एल्केन को कहते हैं पैराफिन्स, तो इसको साइक्लिक पैराफिन्स कहते हैं, साइक्लो एल्केन को। तो साइक्लो साइक्लिक एल्केन आर called as paraffins, paraffins। साइक्लिक पैराफिन, तो उसमें हम लोग एल्केन में क्या कहते हैं, पैराफिन्स, इसमें इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक पैराफिन। दूसरा एक और टर्म जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, और इसका जनरल फॉर्मूला है साइक्लो एल्केन का CnH2n, और ये किससे सिमिलर होता है, सिमिलर फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, ALKENE। याद रखेंगे, ये हम अब अगले क्लास में ये बताएंगे कि एल्कीन के बारे में, तो याद रखें आप पहले CnH2n, ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है, एल्कीन का, और ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है, साइक्लो एल्केन का। यानी साइक्लो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है
वही जनरल फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एल्केन का। और इसका फर्स्ट मेंबर याद रखें, फर्स्ट मेंबर ये होता है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब आप देखें यहां पे, अभी तक आप क्या समझे कि साइक्लिक जो एल्केन होता है होता क्या है, तो सेचुरेटेड होता है, चूंकि एल्केन सेचुरेटेड है तो ये भी सेचुरेटेड होगा। दूसरा वो पैराफिन्स है तो ये साइक्लिक पैराफिन्स होगा, जनरल फॉर्मूला ये CnH2n। और फर्स्ट मेंबर क्या होता है कि जो पॉसिबल हो सके, जो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोएल्केन, यानी मतलब उसका फर्स्ट मेंबर कहते हैं। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन क्यों गया, तो आप समझे अगर एक कार्बन यहाँ पे ले रहे हैं तो इससे साइकिल बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा, दो कार्बन ले लिए तो साइकिल बना, नहीं बना, यानी दो कार्बन से भी साइकिल नहीं बनेगा। और यहाँ पे जब तीन कार्बन लेंगे तो साइकिल बन जाएगा, तो इसीलिए इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाता है, साइक्लोप्रोपेन। याद रखिएगा, साइक्लोप्रोपेन। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हटा लें। अब हम चलते हैं साइक्लोएल्केन का एग्जांपल देके चलते हैं अच्छे से। ये अगर लिख लिए हो तो चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं आपको, फिर आगे और एग्जांपल। अगर C3 है, यहाँ पे अगर 3 रखेंगे, आप सोचे बस ये देखें कि CnH2n, तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, पहले चेक कर लें आप। अगर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 into 2, 2 का 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, H 6 हो जाएगा, यानी C3H6। इसका नाम क्या होगा, तो पहले तो साइक्लो लगा ले, साइक्लो। अच्छा, दूसरा 3 कार्बन है तो क्या होगा, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है कि वो होता है प्रोपेन, यानी जब एल्केन बताए थे। तो अगर आपको ये पहला क्लास देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके पहले वाले वीडियो को देख लें, वहां पे अवेलेबल है कि हम एल्केन बताए थे। तो 3 कार्बन को क्या कहा जाता है, प्रोप, तो प्रोप, और ANE, यानी इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लें। अब देखिए C3 है तो CH2 यहाँ पे, फिर CH2, फिर CH2। आप देखिए साइक्लिक बन गया ना कंपाउंड, साइक्लिक बन गया। इसको एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप देखिए, ये जो कार्बन है यहाँ पे है, ये जो कार्बन है यहाँ पे है, और ये वाला कार्बन यहाँ पे है, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अभी समझ रहे हैं, आप बेसिक क्लास है ये सब, तो अगर समझ रहे हैं तो आसानी से समझ जाइए। यहाँ पे एक कार्बन दे दें, यहाँ पे एक कार्बन दे दें, यहाँ पे एक कार्बन दे दें, ऐसे। अब इसका वैलेंसी कंप्लीट कर ले, ये तो हमको आ रहा था तो लिख दिए, यहां से आप कंप्लीट करके लिख सकते हैं आसानी से। कार्बन का कितना वैलेंसी, कार्बन का 4 वैलेंसी। अब 4 वैलेंसी तो आप यहाँ पे चेक करें, एक वैलेंसी है, एक वैलेंसी है, तो इसको आप और इधर, यानी इधर एक और इधर एक, 1 2 3 और 4। इसका चेक करें, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन है। अच्छा, इसका चेक करें, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, हो गया साइक्लोएल्केन। तो आप इसको अब लिख लें, मेरे साथ लिख रहे हैं तो लिख लें, हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर रोक के लिख लें, हम फिर आगे और एग्जांपल देते हैं, तब तक आप इसको लिखें, हम हटते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, हम अब हटाते हैं। अब आप लिखें अगला, नेक्स्ट देखें यहां पे। अब अगला एग्जांपल C4 का अगला एग्जांपल, अगर C4 तो H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपको यही ना फॉर्मूला था CnH2n, H2n, तो अगर यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे CnH2n था, तो यहाँ पे अगर 4 रखे तो यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा, तो इंटू 2 कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 8। अब देखिए ये 4 था तो इस साइक्लो तो लगेगा, अब ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ANE यानी साइक्लोब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे करेंगे, आप देखें यहां एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 और यहाँ पे 4, साइक्लिक बन गया। अब इसका वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, कार्बन का एक वैलेंसी 2 हो गया, तो एक 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे 4, इसका एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसका एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप देखें कंप्लीट हो गया, आप खुद बना सकते हैं या इसी को और करके ऐसे कर लें, हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल, जितना ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। C5 और H कितना हो जाएगा 10, देखिए इस पे बैठा लें, अगर यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, फिर ये कि यहाँ पे, फिर ये, आप देखिए कंप्लीट हो गया साइक्लोपेंटेन। या इसको हम लोग कैसे करके लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन। अब आप यहाँ पे देखिए ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर लें, कार्बन का कितना वैलेंसी 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लें आप, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखें कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें, आसानी से हो गया। अब ये हटाते हैं, अब आप यहाँ पे अगला एग्जांपल देखें, जितना ज्यादा एग्जांपल आप खुद प्रैक्टिस करें। C6H12, इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा C, आप देखें इधर, आप इसका वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हैं, या और ये हो गया। कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 और 6। एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल C7H14, इसका नाम आप लोग लिख के कमेंट में बताएंगे, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम बता देते हैं। सी आप देखें इधर सी और स्ट्रक्चर हम बता दिए आपको। यहाँ पे देखिए कार्बन 7 हो गया, 7 यहाँ पे। अब इसका आप नाम लिख के कमेंट करें, इसका अगर नाम आप लोग बता सके तो लिख के कमेंट करें, अगर ये समझ में आ गया हो तो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे इस पे आधारित एल्काइल ग्रुप। एल्केन पहले हम लोग पढ़े, फिर उससे रिलेटेड टर्म पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप। आप लोग हेडिंग दे, ये जरूरी है, एल्काइल ग्रुप हेडिंग दे आप लोग। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कहते हैं किसको, आप यहां से देखें। एल्काइल ग्रुप समझने के लिए सबसे पहले ये देखें, यहां पे क्या है एल्केन, एल्केन। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। यानी एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 था। जब इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप। यानी इससे एक हाइड्रोजन हम लोग माइनस कर दिए, निकाल दिए, तो यहां पे क्या बनेगा, CnH2n+1। अभी क्या था, +2 था, और एक निकल गया तो कितना हो गया, +1। ये हो गया जनरल फॉर्मूला किसका, एल्काइल ग्रुप का। और ये किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्केन का। इसका जनरल फॉर्मूला है। और इसमें से क्या होगा, तो इसमें से ANE निकल जाएगा। आप ये देखिए क्या निकला, ANE, और क्या जुट गया, YL, यानी हो गया एल्काइल ग्रुप, ALKYL, एल्काइल ग्रुप। आप इसको आसानी से समझें। और इसी एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, ये CnH2n। और इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, R से। तो कहते किसको है, यानी रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन एटम from एल्केन। यानी जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, एल्काइल ग्रुप आएगा। यहां देखें तो 1 एटम रिमूव किए और क्या आ गया, एल्काइल ग्रुप आ गया। इट इज डिनोटेड बाय R, इट इज डिनोटेड बाय R। यानी जहां भी अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप R देखेंगे तो क्या समझेंगे, ये जो R है ये R एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे एल्काइल ग्रुप का, तो आप इससे और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अब एग्जांपल देख रहे हैं। तो एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, अगर आप देखें C1 है, यहाँ पे देखिए अगर 1, यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, 1 करते थे तो यहाँ पे 4 आता था। यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे तो अब 1 और 2 + 1, यानी 1 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, +1 3 हो जाएगा। यानी अब H कितना हो जाएगा, 3। और एक हाइड्रोजन तो निकल गया है, तो उसका इंडिकेशन दे दिए कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है। तो इसका नाम क्या होगा, आप देखें, एक निकल गया तो उसका नाम हो गया मिथ तो होगा। आप देखें एल्काइल में क्या जुट गया है, YL, तो मिथ तो होगा और क्या हो जाएगा, YL, यानी मिथाइल। मेथिल मत पढ़िएगा, मिथाइल पढ़िएगा, मिथाइल। और मिथाइल को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, M और E से। यानी इसका अगर कहीं Me लिखा हो तो क्या समझेंगे हम लोग, वो मिथाइल लिखा हुआ है, Me का मिथाइल लिखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर भी देख लें आप लोग, स्ट्रक्चर क्या होगा, C है, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दें, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया। और इधर एक तो हाइड्रोजन तो निकल गया है ना, यहाँ पे क्या हुआ, एल्केन से ही एक हाइड्रोजन निकला है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तो ये एल्काइल बना, तो इससे एक हाइड्रोजन निकला है तो ये बॉन्ड नहीं, ये रहेगा, निकला। अब इसको आप उतार लें या फिर रोक के लिख लें, लिखे जरूर, एक अच्छा सा नोट्स बनाए ताकि बेस अच्छा हो जाए। फिर हम लोग इससे एडवांस चलेंगे ताकि सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। हम लोग का बेस समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हटाते हैं हम, यहाँ लिखे, अब इथाइल उथाइल चलते हैं, पहले इसको आप लोग लिख लिए होंगे, हटाएं, हम स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम हटाते हैं इसको। अब दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठाए रहिए। फॉर्मूला क्या था, CnH2n+1, ये एल्काइल ग्रुप का है। तो इसका एग्जांपल आप देखें, दूसरा एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल इसलिए जरूरी है कि आगे सब यही आएगा। C2
H कितना होगा, जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 और ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथ, और क्या लगा देंगे YL, इथाइल, और इसका इंडिकेशन क्या है EP। याद रखेंगे, जहां भी ET लिखेंगे तो क्या समझेंगे आप, इसका अर्थ इथाइल है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C2 कर ले, 1 2 3 और 4, फिर यहाँ पे 1, फिर ये 2 और इधर। अच्छा, एक और C3 H7, तो C3 जब यहां पे रखेंगे तो H कितना होगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना 7, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। यानी प्रोप तो होगा और YL जोड़ देना है, PR, इसका इंडिकेशन क्या है PR। और ये कैसे आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, C, यानी जहां भी ये देखेंगे ये ध्यान दे और करके, ये भी हो सकता है CH3 CH2, ये यहाँ पे CCC, तो ये आप इसका तो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, क्योंकि आप एल्केन पढ़ चुके हैं, ये आसानी से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका। और करके यहाँ पे लिख लें CH3 CH2, ये देखिए हम ये लिख रहे हैं, CH को कंबाइंड कर दिया CH3, फिर H दोनों को ला दिया तो CH2, फिर बॉन्ड कितना लिख दें CH2, और ये तो है। दो और एग्जांपल, एक एग्जांपल और चले, और ये हो गया C4 H, C जब 4 होगा तो H कितना होगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, YL, ब्यूटाइल। इसको हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, BT से। अच्छा, अब देखें इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C4, यहां पे आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं और यहां से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 CH2 और CH2। आप पेंटाइल को क्या लिख सकते हैं, PT या PE, C5H11, इसका नाम क्या होगा, पेंटाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, PT या PE, PT या PE, PT और PE। ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप। अब आसानी से लिख दे CH3 CH2 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 और CH2, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, पेंटाइल का हो गया, ब्यूटाइल का हो गया। अब ये हुआ एल्काइल ग्रुप, ये तो पहले इसलिए आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद जो होंगे उसका नाम आप खुद लिख के कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आप ये देखें, हम लोग क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ एल्केन पढ़े, फिर उसके बाद साइक्लिक एल्केन, चूंकि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ये दोनों हम लोग पढ़ चुके थे पहले, चूंकि उसी में तो नियो और क्या आता था। अब हम लोग क्या देखें, ये एल्काइल ग्रुप देखें। अब हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ये देखेंगे, फिर एल्कीन शुरू करेंगे। तो ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद।